नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां की हम कह सकते हैं कि काफी अनयूजुअल ट्रेंड्स मार्केट में देखा देखा जा रहा है। इक्विटी मार्केट में यानी कि डाउ जोन्स में एक रिकॉर्ड हाई बन रहा है। पिछले अगर देखा जाए तो 12 महीनों में सिर्फ एक बार हम लोगों ने यहाँ पे मंथली फॉल आता हुआ देखा है। और कारण है यहाँ पे क्योंकि यूएस इकोनॉमी यहाँ पे परफॉर्म कर रही है और साथ में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे साथ साथ में देखा जाए तो यूएस रिकॉर्ड डेट पे भी बैठा हुआ है। साथ में यूएस इलेक्शंस है। यूएस इलेक्शंस में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में नेक टू नेक फाइट है यहाँ पे। और कह नहीं सकते हैं कि क्लैरिटी या मेजोरिटी कहाँ पे है यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि इक्विटी मार्केट रिकॉर्ड हाई पे है, उससे ज्यादा हायर साइड यहाँ पे गोल्ड दिखा रहा है। और लगभग अगर देखा जाए पिछले एक साल में तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो 50% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी गोल्ड में आ चुका है। तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जहाँ पे हम रिकॉर्ड हाई आता हुआ देख रहे हैं इक्विटी मार्केट में भी और साथ में गोल्ड में भी। निगेटिव कोरिलेशन के बावजूद यहाँ पे दोनों काउंटर आउट परफॉर्म कर रहा है। और साथ में देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स पे यहाँ पे बिल्कुल हायर साइड ट्रेड हो रहा है। रही बात ट्रिगर्स की, तो अब यहाँ पे वीकेंड में हम लोगों ने हमला को इंटेंसिफाई होता हुआ देखा था जब नेतन्याहू के घर पे भी यहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ था। तो उस समय लग गया था कि यहाँ पे जब मंडे मार्केट ओपन होगा तो ये गैप अप ओपनिंग के साथ ही ओपन होगा। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि कमला हैरिस और ट्रम्प के बीच में जो चुनाव है वो चुनाव अब बिल्कुल नेक टू नेक हो रहा है, यानी कि मेजोरिटी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। जब भी मेजोरिटी की बात नहीं होती है, एक हंग पार्लियामेंट या आप कह सकते हैं कि पॉलिसी शिफ्ट की बात होती है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट्स हमेशा इलेक्शन टाइम में गोल्ड को या डॉलर इंडेक्स को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे बाजी मारी है गोल्ड ने। और यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि $2900 अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। 2024 का आउटलुक मैंने यहाँ पे 80,000 के करीब दिया था। 78 से मैंने 80,000 दिया था। तो 78,000 आपको प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पे हिट हो चुका है। और 80,000 का भी एक आंकड़ा जो है वो बाकी है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक मैड रैली है यहाँ पे, गोल्ड रश है, इसमें 2,000 पॉइंट बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। तो आज कैसे ट्रेड करना है और सिल्वर में कितनी यहाँ पे रिटर्न आई है, क्या गोल्ड सिल्वर को आउट परफॉर्म करेगा या सिल्वर की बारी अब आउट परफॉर्म करने की, इन सब बातों पे आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। और मुझे लग रहा है कि स्क्रीन शेयर करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बार इनफैक्ट डाउ जोन्स को दिखाना चाहूंगी जहाँ पे कि बिल्कुल हायर साइड मूवमेंट बन रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाउ जोन्स के चार्ट को मैं शेयर करती हूँ। ये रहा डाउ जोन्स का चार्ट। और आप यहाँ पे अगर इसको देखेंगे, मार्क करेंगे, तो मैं यही चीज यहाँ पे बोल रही थी। लगातार ये 12 महीने का कैंडल है। सिर्फ एक महीने एक फॉल आया था और उसके बाद हम लोगों ने लगातार इसमें एक हायर साइड ही आता हुआ देखा है और रिकॉर्ड हाई यहाँ पे बनती हुई इस मार्केट में दिख रही है। हालांकि एसएनपी का अगर हम बात करें तो वहां पे भी बिल्कुल हायर साइड है। मंथली कैंडल पे आप देख सकते हैं कैसे एकदम से हायर साइड आ रहा है। यहाँ के बाद एक ब्रेकआउट आया था और लगातार एक मूव जो है वो आ रही है। लगातार 5 महीने हम लोगों ने 6 महीने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। तो जब तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट की बात होती रहेगी, यूएस इकोनॉमी में एक अपसाइड जो है, एक यूफोरिया बना रहेगा क्योंकि इकोनॉमी वहां पे रिवाइव होने की संभावना है। साथ में ये हिस्टोरिकल टाइम है जब हम 50 बेसिस पॉइंट का कट लगातार आता हुआ आप देखेंगे। चाहे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे वो फेड हो, चाहे यहाँ पे ईसीबी हो, या फिर इंडियन मार्केट में भी ये जो ट्रेंड है अब वो शुरुआत हो जाएगी। विक्स की बात करें, विक्स बिल्कुल रेंज में है लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि हो सकता है जैसे जैसे हम नवंबर में एंटर करें, विक्स जो है वो हायर साइड ही यहाँ पे रहे। तो अब यहाँ पे बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड ने लगातार यहाँ पे एक अपसाइड दिया है। यहाँ के करीब एक ब्रेकआउट था जो कि कह सकते हैं $2,100 था। $2,100 से हम लोगों ने इसे आता हुआ देखा है $2,740, यानी कि $650 का जो एक अपसाइड मूव था वो ऑलरेडी यहाँ पे आता हुआ आप देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब यहाँ पे अपसाइड टारगेट देने का कोई वो नहीं रह गया है, क्योंकि अपसाइड टारगेट में अब नेक्स्ट आप $2,800 ही लेके चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी $2747.8 यानी कि $2,750 तक का हाई लग चुका है। आज की उसमें आप इसमें $50 का अपसाइड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रही बात, तो वॉल्यूम भी बिल्कुल हायर साइड में है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे लैगर्ड है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। आरएसआई भी अब यहाँ पे डेली पे देखे तो 70-71 के करीब जा रहा है। करीब करीब ये यहाँ पे अगर 75 के करीब आएगा तो हम एक ओवरबॉट जोन बोल सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो आरएसआई भी अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। और 9 डेज ईएमए हमारा एक सपोर्ट हो सकता है, जो कि लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा करेक्शन आएगा तो एक बार $2,700 तक गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकता है।
रही बात घरेलू बाजार की, तो घरेलू बाजार में देखा जाए तो एक गैप अप ओपनिंग है। मैं यहाँ पे, मेरी राय रहेगी यहाँ पे, हालांकि आप ट्रेड करें, स्पेकुलेटिव ट्रेड हो सकती है अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो। अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको 77,800 या 740 के करीब का वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये गैप फिल होगा। अगर आवरली पे देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि गैप फिल करने के लिए प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएगा। और अगर आपको बाय करनी ही है तो आपको करेक्शन पे बाय करना चाहिए, जो कि काफी विजिबल, अगर आप जो आवरली चार्ट को फॉलो करते हैं टेक्निकल, वो यहाँ पे ऑलरेडी बोलेंगे कि हाँ ये विजिबल है कि एक फॉल यहाँ पे आना चाहिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भले ही आप यहाँ पे मिस कर जाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी करंट मार्केट प्राइस पे मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगी। मुझे लग रहा है कि आपको 77,780 750 के करीब ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और अगर आप बिल्कुल छोटे मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे इनफैक्ट आप सेल करके भी चल सकते हैं। $34.5 का मेरा एक टारगेट था, ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मैंने आपको महीनों पहले ये टारगेट दिया था सिल्वर में। और सिल्वर में अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को फॉलो करें, मैंने बार बार आपसे कहा था कि या तो आप ईटीएफ बाइंग करिए या फ्यूचर्स में बाइंग करिए, लेकिन सिल्वर आपको बाइंग करनी चाहिए। $34.68 मेरा पहला टारगेट था लॉन्ग टर्म में, और पोजिशनली $35.68, यानी कि $34.7, $35.7 के करीब मैंने एक लॉन्ग टर्म टारगेट दिया था, और ये मैंने यहां से दिया था। $26 के करीब से मैंने दिया था। तो $26 से मैं, इसलिए इसे मैं मार्क करके रखी हूँ, $26 से मैंने एक बाय साइड दिया था। मैंने बोला था कि मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा पोजिशनल कॉल में $34.7, और दूसरा रहेगा $35.7। तो ये फर्स्ट पोजिशनल टारगेट की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है, और मैं कहूंगी कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और रही बात अगर सिल्वर की, घरेलू बाजार की, कि सिल्वर किस तरीके का बिहेव करेगा, तो मुझे लग रहा है कि अगेन यहाँ पे गोल्ड से ज्यादा गैप अप ओपनिंग यहाँ पे सिल्वर में हुई है। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बाइंग करना ही चाहते हैं तो इतना ज्यादा फॉल तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 95,000 96,000 तक का फॉल आएगा। लेकिन करेक्शन पे ही बाय करें। नेक्स्ट टारगेट अब यहाँ पे 1 लाख बहुत दूर नहीं है। हो सकता है कि धनतेरस से पहले हम 1 लाख आता हुआ यहाँ पे सिल्वर में देखें। और जो भी टारगेट है उसे आप स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे ट्रेड करिएगा, और स्टॉप लॉस बहुत लंबा बनेगा। अगर फ्यूचर्स में लग रहा है कि आपको लंबा स्टॉप लॉस से आप ज्यादा, मतलब अमाउंट आपका स्टक हो जाएगा, तो आप यहाँ पे प्लीज, या तो आप फिजिकल में खरीद लीजिए या फिर आप यहाँ पे ईटीएफ की बाइंग करके चल सकते हैं। क्रूड ऑयल में यहाँ पे $70 के करीब ये कमोडिटी है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी स्केलेट हो रहे हैं समस्याएं यहाँ पे, ये एक रेंज में रखेगा। और घरेलू बाजार की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि क्रूड थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉल दिखाएगा, और ये वाला लेवल जो है एक बार 5750 वाला, वो हम आते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल आज मुझे लग रहा है कि मार्जिनल एक फॉल हो सकता है। रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस ने बिल्कुल ट्रेंड को चेंज करा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल यहाँ पे आई है। और मैं एक न्यूज देख रही थी, मैं आपसे शेयर कर लूंगी। पाइपलाइन से एक जगह से यूएस में सप्लाई बढ़ा, जिसकी वजह से हम लोगों ने लगातार एक फॉल आता हुआ देखा है। साथ में मॉडरेट टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर के साथ साथ इन्वेंट्रीज अगर आप याद करेंगे, मैंने आपको हमेशा कहा है कि ईआईए के वेबसाइट से आप इन्वेंट्रीज को ट्रैक करिए। इन्वेंट्रीज इस पर बढ़ी थी, और 5 इयर्स एवरेज से 2% 4% ज्यादा इन्वेंट्री अभी नेचुरल गैस की है, जिसकी वजह से ये फॉल आया था। तो मुझे लग रहा है कि करंट में अगर एक अपसाइड लेता भी है तो यहाँ पे आपको प्राइसेस जो है वो 200, मैं इतने ज्यादा ऊपर नहीं जाऊंगी, मुझे लग रहा है कि 197 के करीब प्राइस जो है वो रुक सकता है। तो अगर आप बाइंग करेंगे भी तो 197 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 186 के करीब का, और ये सिर्फ एक बाउंस होगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरऑल ट्रेंड अभी नेचुरल गैस का निगेटिव हो चुका है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। वही यहाँ पे बिल्कुल मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल फिर से हायर साइड पे एक फॉल नेचुरल गैस में आ सकता है। जिंक हो या कॉपर हो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब एक फॉल जो है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। और जिंक में भी एक गैप अप ओपनिंग आया है, लेकिन मेरी कॉल जो हो रहेगी वो सेल साइड की रहेगी। 287 के करीब सेल कॉल रहेगी, 285 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 288 के करीब का आप यहाँ पे लगा के चलिए, जिसके करीब मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक हर्डल है। आप देख रहे हैं ना, ये डबल टॉप की तरह यहाँ पे बन रहा है, और ये 290 के करीब का है। तो वहीं से ये कमोडिटी नीचे की तरफ आई है, तो नेक्स्ट जो अपसाइड मूव का कंफर्मेशन देगा वो 290 के करीब ही यहाँ पे इसे देना चाहिए। साथ में एल्यूमिनियम भी देखा जाए तो एल्यूमिनियम में भी मुझे लग रहा है कि एक जो है 239 तक का जो एक लेवल है डाउनसाइड का, वो आता हुआ हम यहाँ पे
देख सकते हैं। कॉपर में मैं यहाँ पे अभी आपको सेलिंग की सलाह नहीं दूंगी। कॉपर में मुझे लग रहा है कि कॉपर में कॉन्ट्रा कॉल बनेगी 828 के करीब आप बाइंग करें, और यहाँ पे टारगेट रखना होगा 836 का, स्टॉप लॉस 825 के करीब का लगाना चाहिए। तो आज मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रा कॉल का माहौल है बेस मेटल की बात की जाए। और अगर हम यहाँ पे जंप करें स्पाइसेस काउंटर में एग्री की तरफ, तो आपको याद होगा, अगर पिछला वीडियो रेफर करेंगे, 25,500 के लिए मैंने यहाँ पे आपको रेकमेंड किया था कि आपको जीरे को बाय करना चाहिए। तो करीब करीब अगर 25,365 के करीब है, अगर बाइंग आती है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 25,500 के करीब यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। साथ में देखा जाए तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कंफर्मेशन तभी मिलेगी नेक्स्ट हायर साइड की जीरे में, जबकि यहाँ पे 25,500 से ऊपर की क्लोजिंग होती है। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छा हुआ है जीरे में, तो इसलिए मुझे अब यहाँ पे थोड़ी सी आशा बनी है। किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगी कि प्राइसेस धीरे धीरे 26,000 से 26,500 के करीब भी यहाँ पे आ सकता है। टर्मरिक में बाइंग रिकमेंडेशन मेरी रहेगी क्लियर कट, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग आनी चाहिए। तो 14,000 के लेवल के लिए आप यहाँ पे बाइंग करें। साथ में अगर धनिया में देखा जाए, तो धनिया में एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे बन रहा है 75-40 के करीब, लेकिन यहाँ पे 75-80 के लिए आप यहाँ पे बाइंग करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 7485 के करीब का। कैस्टर में याद करेंगे तो लास्ट कॉल मेरा सेल का था, और मुझे लग रहा है कि अभी सेल कंटिन्यू रहना चाहिए। 67-70-50 के करीब आप सेलिंग करिए। टारगेट 6700 का होगा, स्टॉप लॉस 6775 का होगा। लेकिन ग्वारसीड ग्वारगम में मैंने कहा था कि एक रिकवरी आनी चाहिए। रिकवरी आई, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे फिर से करेक्शन का, और जैसे ही करेक्शन आएगा करीब करीब 54-50 के करीब, तभी जाके यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे बाइंग करेंगे। नहीं तो 20-30 रुपए तक का जो फॉल है, ये ग्वारसीड में आज दिख रहा है, और ग्वारगम में भी लग रहा है कि हो सकता है कि एक बार हम यहाँ पे 11,070 तक के जो लेवल्स हैं वो आता हुआ देखें। और मेरी पोजिशनल कॉल चल रही थी कॉटन ऑयल सीड केक में, जिसमें मैंने आपको 3,050 का पहला टारगेट दिया था, और दूसरा टारगेट मैंने 3100 का दिया था। तो मेरे ख्याल से पहला टारगेट हो चुका है 3,050 का। दूसरा टारगेट यहाँ पे अगर आप देखेंगे हायर साइड में ये बना है 3090 का, आप उसको होल्ड करिए। और सेकेंड टारगेट आप 3100 आता है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आप यहाँ पे चल सकते हैं कॉटन ऑयल सीड केक में। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल मैंने यहाँ पे कवर किया है कमोडिटीज को। और अगर देखा जाए इकोनॉमिक कैलेंडर के हिसाब से, तो बुधवार काफी इंपॉर्टेंट है जब बैंक ऑफ कनाडा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट करेगा। और दूसरी चीज ये है कि एग्जिस्टिंग होम सेल्स हो, ये डेटा अच्छा आना है। लेकिन बाकी डेटा यहाँ पे यूएस में इस बार ड्यूरेबल गुड्स वगैरह खराब है, तो डेटा यहाँ पे खराब आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बाइंग ना तो नेचुरल गैस में आएगी, ना तो बहुत ज्यादा बाइंग आपको क्रूड ऑयल में आएगी। अगर बेस मेटल्स में बाइंग आती भी है, तो ऊपर के साइड से आपको फॉल आता रहेगा। ये हफ्ता बहुत संभल के ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि इतने हायर साइड के बाद अब मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में अगर फॉल आता है, तो 2,000 या 1,500 का फॉल बहुत नॉर्मल होगा। दोनों साइड की मूव आनी है, तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव ट्रेड भी यहाँ पे चल रहा है। ऐसे में मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि आप मिनी में ट्रेड करिए, मिनी में ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। और नेक्स्ट मैं आपको नेचुरल गैस के बारे में एक स्पेशल वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा मार्केट अपडेट्स के लिए। शेयर सब्सक्राइब करिए, और बिल्कुल हायर साइड में गोल्ड है। और अगर आप देखना चाहेंगे तो एक बार मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी रेटर्स को। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका मंथली नहीं ईयरली चार्ट है। ईयरली चार्ट में आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी क्योंकि 2003 में ये लॉन्च हुआ था अपना एमसीएक्स, एमसीएक्स पे गोल्ड। तो हमारा हो गया आपको 21 साल। 21 साल में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड यहाँ पे गिरा है 1, 2, 3, 4। तो 21 साल में सिर्फ 4 साल ये कमोडिटी गिरी है, बाकी सारे समय में इसने एक अपसाइड मूव ही दिखाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। और साथ में ये भी हो रहा है कि अब यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 2025 से लेके 40 तक 5-5% का रिटर्न अभी भी गोल्ड यहाँ पे दे सकता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में मेरी फेवरेट क्या है, तो अभी भी मैं कहूंगी कि मेरा फेवरेट यहाँ पे अभी सिल्वर है, क्योंकि सिल्वर ने अभी इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है जितना ज्यादा रिटर्न अभी यहाँ पे गोल्ड ने आपको दिया है। एक यहाँ पे जाते जाते बस एक चार्ट में शेयर करना चाहूंगी, फिर मैं यहाँ पे बाइंड अप कर देती हूँ सेशन को। एक परफॉर्मेंस चार्ट है, वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। पता नहीं विजिबल होगा या नहीं, अगर विजिबल है तो
वेल एंड गुड। यहाँ पे देखिए 3 साल में 52% तक का रिटर्न, यहाँ पे 52-53% का रिटर्न यहाँ पे गोल्ड दे दिया है। ये गोल्ड स्पॉट है, ये सिल्वर है, सिल्वर ने सिर्फ 40% का रिटर्न दिया 3 इयर्स में। तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा हैं, आपको निवेश यहाँ करना चाहिए, ना कि यहाँ करना चाहिए। वहां आप करिए, लेकिन मैक्सिमम आप यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। और पिछले 1 साल का अगर आप सिर्फ रिटर्न यहाँ पे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना मैसिव रिटर्न यहाँ पे आया हुआ है। 37% तक का रिटर्न जो है, ये 1 साल में आपको ये कमोडिटी दी है गोल्ड ने। लेकिन 45% तक का रिटर्न आपको सिल्वर दिया है। बाद बाकी अगर आप देखेंगे तो कॉपर आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है, पैलेडियम जो है वो नेगेटिव रिटर्न है, क्रूड ऑयल में नेगेटिव रिटर्न है 3 साल में। सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न आपको नेचुरल गैस में है, फिर निकल में है यहाँ पे। लेकिन बाकी कमोडिटी में अगर आप देखेंगे तो आपको गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर से फीडबैक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए और इसकी रीच को जरूर बढ़ाइएगा। थैंक यू।